पहले मध्य प्रदेश में 180 जिला पंचायत सदस्य बनते थे, अब मात्र 104 बनते हैं। पहले मध्य प्रदेश में 60 जनपद अध्यक्ष बनते थे, जिनको ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, अब मात्र ओबीसी के 30 बनते हैं। पहले मध्य प्रदेश में 4200 सरपंच बनते थे, 4200, लेकिन अब मात्र 2900 सरपंच बनते हैं। ये हमारे साथ स्थिति हो गई। हमको दे के भी आधा छीन लिया हमसे। इस देश में पिछड़ों की गिनती 1931 में हुई। गाय की, गधों की, भैंसों की, हिजड़ों की गिनती होगी, लेकिन पिछड़ों की कोई गिनती करने वाला नहीं है। तो हमारी सबसे पहली मांग है कि हमको जातिगत जनगणना की जाए। कल जब मॉर्निंग में बार एंड बेंच का जो न्यूज आई, उसमें उन्होंने मेरे खिलाफ, मेरे ऊपर 10 लाख का कॉस्ट लगाया। उसको लेकर जब मूवमेंट पूरे देश में शुरू हुआ तो उन्होंने कोई भी आदेश अपलोड नहीं किया, और शाम आते आते पूरे देश में एकदम टॉप ट्विटर पे भी मतलब 5वें नंबर पर ट्रेंड करने लगा। उसके बाद उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना आदेश अपलोड किया, और वो कॉस्ट ज़रूर लगाया, लेकिन हमारे ओबीसी SC ST के जितने भी बहुजन समाज के जो भी संगठन हैं, जो भी हमारे एक्टिविस्ट हैं, उनकी ताकत को देखकर वो 10 लाख का ना करके 50,000 का कॉस्ट लगाया है। मध्य प्रदेश में इस बार उसी की सरकार बनेगी जो ओबीसी के लिए काम करेगा। बिना ओबीसी की बात किए और बिना ओबीसी के हक अधिकार दिए कोई भी सत्ता में अब मध्य प्रदेश में नहीं आ पाएगा। लोकेंद्र गुर्जर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, युवा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। जाति जनगणना को लेकर और SC ST OBC के अधिकारों को लेकर काफ़ी सजग हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, ज़मीन पर भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। आज अम्बेडकरनामा में हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, मध्य प्रदेश की राजनीति में सामाजिक न्याय को लेकर क्या चल रहा है। वहाँ के CM खुद OBC हैं। अभी सीधी में एक पेशाब कांड भी हुआ था। क्या है सोशल अवेयरनेस का लेवल, इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कास्ट सेंसस को लेकर क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं, किस संगठन से, ये सारी बातें जानेंगे, समझेंगे। इसलिए देखते रहिए अम्बेडकरनामा। स्वागत है लोकेंद्र। थैंक यू सो मच सर। बताएं जरा सा क्या चल रहा है। सर, सबसे पहले आपका और अम्बेडकरनामा का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप हम जैसे लोगों की आवाज़ बुलंद करते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में जो गोदी मीडिया है वहाँ पर हमारी आवाज़ को नहीं दिखाया जाता है। हमेशा हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। यदि हम सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक, व्हाट्सएप पर भी करेंगे तो ये लोग हमारी रीच कम कर देंगे, हमारे लोगों की जो फ्रेंड लिस्ट है, हमारे जो फॉलोवर हैं, उनको कम कर देंगे। ऐसे में जो हमें समझ में आता है, जो हमारे अम्बेडकरनामा और भी हमारे बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल हैं, जो बहुजन मीडिया हैं, हम उन पे अपनी आवाज़ बुलंद कर पाते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, वेलकम। बताइए क्या आपका किस संगठन से जुड़े हैं। मैं OBC महासभा से हूँ। मध्य प्रदेश और देश में OBC महासभा एक आज की डेट में एक जाना माना नाम है। और हम कई आंदोलन मध्य प्रदेश में इन्होंने कई बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। बिल्कुल। अभी भी सर हमारी यात्रा, हमारी अभी एक जन जागरण यात्रा भी चल रही है। अभी हमारी बुंदेलखंड में 600 किलोमीटर की पैदल पद यात्रा थी। अच्छा। वही अभी खत्म हुई है। अब हमारा अगला जो चरण है वो ग्वालियर और चंबल संभाग का शुरू होने वाला है अभी अगस्त में ही। लेकिन तब तक हमारी जो पिटीशन थी जो दिल्ली में, उसके लिए आज मैं परसों से यहीं दिल्ली आया हुआ हूँ। तो हम तो OBC की लड़ाई बिल्कुल रोड पर लड़ रहे हैं, और मध्य प्रदेश में इस बार उसी की सरकार बनेगी जो OBC के लिए काम करेगा। बिना OBC की बात किए और बिना OBC के हक अधिकार दिए कोई भी सत्ता में अब मध्य प्रदेश में नहीं आ पाएगा। आप घूम रहे हैं, देख रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में OBC शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या काफ़ी है जी। कई संगठन और भी काम कर रहे हैं OBC महासभा के अलावा। ट्राइबल कम्युनिटीज़ में काम कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के बीच काम कर रहे हैं। तो OBC महासभा का इन संगठनों के साथ कोई समन्वय, तालमेल, कोऑर्डिनेशन है? एकदम हमारा सबके साथ में, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, हमारा तालमेल सबके साथ में एक जैसा है। जैसा कि आपने कल देखा होगा, जिस तरीके से मेरे खिलाफ जो कॉस्ट लगाया है अभी सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके बाद से जिस तरीके से मध्य प्रदेश से नहीं, देश के जितने भी सामाजिक संगठन थे सब एक मंच पर आए। जो पहले उनका बार एंड बेंच का जो न्यूज आती है सुबह, हमारी सुनवाई 17 तारीख को थी, लेकिन कल तक कोई डिसीजन नहीं आया। कल जब मॉर्निंग में बार एंड बेंच का जो न्यूज आई, उसमें उन्होंने मेरे
खिलाफ मेरे ऊपर 10 लाख का कॉस्ट लगाया। उसको लेकर जब मूवमेंट पूरे देश में शुरू हुआ तो उन्होंने कोई भी आदेश अपलोड नहीं किया और शाम आते आते पूरे देश में एकदम टॉप ट्विटर पे भी मतलब 5वें नंबर पर ट्रेंड करने लगा। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना आदेश अपलोड किया और वो कॉस्ट ज़रूर लगाया, लेकिन हमारे ओबीसी SC ST के जितने भी बहुजन समाज के जो भी संगठन हैं, जो भी हमारे एक्टिविस्ट हैं, उनकी ताकत को देखकर वो 10 लाख का ना करके 50,000 का कॉस्ट लगाया है। लेकिन कॉस्ट उन्होंने ज़रूर लगाया है। ये हमारी आवाज़ दबाने का प्रयास है, क्योंकि हम उसमें आता हूँ, अभी उस पर बात करूँगा जी। पहले चलते हैं मध्य प्रदेश में। ये मतलब ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आपके समर्थन में जो लोग आए जी, वो सभी समुदाय को, एकदम सभी समुदाय के, ओबीसी SC ST के सभी समुदाय और सभी संगठनों के लोग, सभी संगठनों के लोग एक आए, क्योंकि हम उनके साथ तालमेल बना के रखते हैं। यदि हम किसी के साथ तालमेल बनाकर नहीं रखते हैं तो हमारे समर्थन में कोई नहीं आते। ठीक है, नेता है, आप बने रहिए, अकेले क्या कर लोगे। ये उसका जीता जागता उदाहरण कल आपको देखने को मिला है। हमारे जितने भी प्रोग्राम आपने देखे होंगे ओबीसी महासभा के, उसमें जय हमारे साथ रहा होगा, भीम आर्मी हमारे साथ रही होगी, और जितने भी हमारे और कर्मचारी संगठन हैं हमारे, सब जितने भी एकदम हमारे साथ रहते हैं और हमारे सपोर्ट में खड़े रहते हैं। हमें इस चीज़ का गर्व है कि हमारे बैकबोन में हमारे जितने भी ओबीसी SC ST के संगठन हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा हम एक साथ खड़े होते हैं। तो किस किस तरह का एजेंडा आप उठा रहे हैं? अभी हम मध्य प्रदेश और देश में हमारा जो पहला मुद्दा है वो है जातिगत जनगणना का, कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक हमें हमारी गिनती ही नहीं मालूम होगी तो हम अपने लिए मांगेंगे क्या। इस देश में पिछड़ों की गिनती 1931 में हुई, गाय की, गधों की, भैंसों की, हिजड़ों की गिनती होगी, लेकिन पिछड़ों की कोई गिनती करने वाला नहीं है। तो हमारी सबसे पहली मांग है कि हमको जातिगत जनगणना की जाए, उसको जारी किया जाए। दूसरा, हमारे मध्य प्रदेश में जो 27% आरक्षण का जो लॉलीपॉप 5 साल से हमको पकड़ाया जा रहा है, लेकिन यथार्थ रूप पे वो हमको नहीं मिल रहा है, वो हमको लागू चाहिए। मध्य प्रदेश में अभी पंचायत चुनाव में जो रिजर्वेशन खत्म हुआ था, लेकिन उसके बाद पुनः हमको दे दिया गया, लेकिन हमको कम करके दिया गया। ये सरकार की साजिशें होती हैं। आपको आपसे छीनेंगे, पहले आप हल्ला मचाओगे, थोड़ा सा आपको दे देंगे, आप खुश हो गए, मिल गया, लेकिन उसके पीछे जो हमारा गया वो भी हमको चाहिए। पहले मध्य प्रदेश में 180 जिला पंचायत सदस्य बनते थे, अब मात्र 104 बनते हैं। पहले मध्य प्रदेश में 60 जनपद अध्यक्ष बनते थे, जिनको ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, अब मात्र ओबीसी के 30 बनते हैं। पहले मध्य प्रदेश में 4200 सरपंच बनते थे, 4200, लेकिन अब मात्र 2900 सरपंच बनते हैं। ये हमारे साथ स्थिति हो गई। हमको दे के भी आधा छीन लिया हमसे, लेकिन भाई बीजेपी सरकार लूटे जा रही है कि देखो हमने पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के निरस्त करने के बाद भी हमने रिजर्वेशन लागू करा लिया। अरे आपने लागू तो कराया, लेकिन वो आधा हमारा गया, वो कहाँ है? वो हमको चाहिए। 27% हमको चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारा बैकलॉग खाली पड़ा हुआ है वो हमको चाहिए। हमको प्राइवेट सेक्टर में हमारा रिजर्वेशन चाहिए। जिस तरीके से हमारे गवर्नमेंट मंत्रालय हैं उनमें भर्तियां नहीं हो रही, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लोग रख लिए हैं, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता। हमें वहाँ भी रिजर्वेशन चाहिए, प्लस सबसे पहले हमें वो भर्ती भरनी हुई चाहिए। जब भर्ती भरेंगी तभी तो हमको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अब भर्ती निकाल नहीं रहे हो, जो भी लोग रिटायर्ड होते हैं आप उतनी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर लेते हो, तो हमारा हम 27% ले भी लेंगे तो हमारे को किस मतलब का, वहाँ तो हमको मिलना नहीं है। ये हमारे बेसिक इश्यूज हैं वहाँ पे। और अभी बहुत बड़ी हमारी जो यात्रा का जो मूवमेंट चल रहा है, अभी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और आने वाले समय में इस मध्य प्रदेश में ओबीसी ही एक ऐसा मात्र कारण होगा जो सरकार बनाने में और बिगाड़ने में एक बड़ा भूमिका अदा करेगा। जो जाति जनगणना के जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि भाई जाति जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा, और वैसे भी इलेक्शन के समय ओबीसी और दलित समुदाय बहुत सारे लोग हिंदू हो ही जाते हैं। सावन का महीना है, कावड़ भी चल रहा है, तो ओबीसी के बहुत सारे लोग भक्ति भावना में लीन होते हैं, बीजेपी को वोट भी देते हैं। तो क्या ये लोग अब जमीन पे ये बात समझ रहे हैं कि उनकी हकमारी कौन कर रहा है और उनको रिजर्वेशन चाहिए भी कि नहीं चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, सब लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप कैसे जातिगत जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा, या आप जाति के आधार पर लोगों को प्रताड़ित करते हो उससे जातिवाद बढ़ेगा? आप देखिए ना, आप सीधी कांड में देखिए ना कि हमने तो उस पर एक व्यक्ति एक हमारे आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब करता है, और ब्राह्मण महासभा उसके टूटे हुए घर के लिए पैसे डोनेट करती है
तो या ये इससे जातिवाद बढ़ेगा या फिर जातिगत जनगणना से जातिवाद बढ़ेगा। हम अपनी ये जो हमारी यात्रा चल रही है उसमें हमने एक नारा बनाया है कि बीजेपी की क्या पहचान, मुंह ते शुक्ला धोए चौहान, और धोने के लिए भी हमारे ओबीसी का ही व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान को आरएसएस आगे करता है, नहीं आप उसको मनाइए, उसके पैर धोइए, वो करिए, मतलब मुंह ते शुक्ला और धोए चौहान। इससे जातिवाद बढ़ता है। जब तक जाति के आधार पर आप प्रताड़ित नहीं करोगे, आप प्रताड़ित करना बंद नहीं करोगे, तब तक जातिवाद कम होने वाला नहीं है। आप इनको जो जातिवाद दिखता है, उनको रिजर्वेशन से प्रॉब्लम होती है, उनको क्या सुप्रीम कोर्ट में जो जाति के नाम पर इतने सालों से द्विवेदी का लड़का, चतुर्वेदी का लड़का, त्रिवेदी का लड़का वही जज बनते आ रहे हैं, ये जातिवाद उनको नहीं दिखता। 5000 साल से मंदिर का पुजारी में जो आरक्षण है वो जातिवाद उनको रिजर्वेशन नहीं दिखता। सिर्फ अभी कुछ साल पहले से 70 साल 75 साल आज़ादी के हुए हैं और ओबीसी को तो सर 90 से रिजर्वेशन मिला है। नहीं, वो तो आप पुजारी बन भी जाएंगे तो हिंदूवाद का तो डंका बजेगा ही ना, जैसे ओबीसी प्रधानमंत्री बन गए बीजेपी। नहीं, मैं अपनी बनने की बात नहीं कर रहा, मैं उनको जातिवाद दिखाने की बात कर रहा हूँ। उनको दिखाना चाहता हूँ कि वहां आपको जातिवाद नहीं दिखता। एक समय हमें आईएएस बनना है, हमें आईपीएस बनना है, हमें मंदिर का पुजारी नहीं बनना है, हमें अंधकार में नहीं जाना है, हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, हमें बिजनेसमैन बनना है। हम अपने जो देश के युवा हैं, जो ओबीसी एससी के युवा हैं, उनको दूसरी दिशा देना चाहते हैं। मैं उस कॉन्सेप्ट का नहीं हूँ कि वहाँ भी हमें रिजर्वेशन दीजिए, हमें नहीं चाहिए। हम सोच ऐसी जागृत कर दें कि हमारे लोग वहाँ जाना ही बंद कर देंगे। हाँ, वही बात कह रहा हूँ कि पहले जैसे आरएसएस बीजेपी को लोग ब्राह्मण बनिया की पार्टी कहते थे, तो उन्होंने काट निकाला ना। उमा भारती को नेता बना दिया, शिवराज सिंह चौहान को नेता बना दिया, विनय कटियार को बना दिया, मोदी को बना दिया, मोदी प्रधानमंत्री अब। लेकिन एजेंडा तो नकली ओबीसी है, चाहे असली नकली ये आप नहीं दे सकते हैं सर्टिफिकेट। वो है नो लोधी तो है नहीं। नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूँ लीडरशिप तो उभार देना, विनय कटियार से लेकर तक एकदम। लेकिन ये ओबीसी लीडरशिप उड़ा, या दलित राष्ट्रपति बन गया, या फिर दलित ट्राइब से बन गया। लेकिन अल्टीमेटली जो हिंदुत्व का जो झंडा है, उसी का झंडा बुलंद हुआ ना, क्योंकि सर उनको चलाने वाले और दमन तो बड़ा ना लोगों पर, एकदम बड़ा। तो पुजारी बनने से भी मुक्ति नहीं। एक आदमी पुजारी बन जाएगा, उसके बाद बाकी का पिटाई होगा। एकदम होगा, मैं सहमत हूँ ना इस बात से। चलिए, आप एक्टिव हैं, जमीनी हकीकत से आप रूबरू हैं। मैंने एक ऑब्जर्व किया है, खास तौर से जिसको बहुजन समाज कहते हैं, SC ST OBC में जी, जो मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स है, वो चाहे क्लास 4 एम्प्लॉइज हो, चाहे वो प्राइवेट काम करता हो, चाहे टॉप लेवल रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो जी, सब में ख्वाहिश होती है नेता बनने की। सब कुछ लगता है कि हम हुक्मरान MLA MP बन जाएंगे तो सारा मुक्ति हो जाएगा, सरकार बना लेंगे तो सब कुछ बदल देंगे। क्या आपको लगता है कि ये संभव है कि सब लोग नेता बन सकता है? एजेंडा में नहीं है, जैसे मैं बता देता हूँ, हायर स्टडीज एजेंडा में नहीं है। नहीं, किसी नेता के एजेंडा में बताइए। नहीं, नौकरियां खत्म हो रही है, मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा, वो एजेंडा में नहीं है। नहीं। कोई हेल्थ एजेंडा में नहीं है, फॉरेन स्कॉलरशिप एजेंडा में नहीं है, नौकरी एजेंडा में नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना एजेंडा में नहीं है। तो सब खाली नेता बन जाएगा तो समाज का कल्याण हो जाएगा? संभव ही नहीं है सर। यार सभी एक ही चीज़ को नेता ही बनना सब चाहेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट कौन बनेगा, हमारा प्रोफेसर कौन बनेगा? ये सोशल वर्कर है, उसका काम होता है समाज को जगाना। एक जैसे एक टीचर का काम रहता है कि अपना जो स्टूडेंट है उसको अच्छी शिक्षा देना, चाहे वो अच्छा IAS बने, चाहे वो अच्छा IPS बने, चाहे वो अच्छा जज बने, या चाहे अच्छा नेता बने, या चाहे वो अच्छा बिजनेसमैन मिले। तो सोशल वर्कर जो हैं उनका काम होता है समाज को जगाना, और जिस दिशा में जो व्यक्ति जा रहा है उस क्षेत्र में उसको सपोर्ट करना। आप नेता बनो ना, आप IAS में जाके IASों के नेता बनो, आप IPS में जाके आप IPS एसोसिएशन के अध्यक्ष बनो। यहाँ लोग खाली पॉलिटिकल लीडरशिप में ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन क्या होता है कि जब से कुछ दिन से देखा है कि हर कोई मानवर कांसीराम की साहब की राह पे चल के चाहता है कि हमें सत्ता मिल जाए, MLA बन जाए, MP बन जाए। ये खुद व्यक्ति के संभव में नहीं है, ये समाज की चाह से होता है, इसलिए वो प्रयास नहीं करना चाहिए। हम कभी वो प्रयास नहीं करते। ये समाज चाहेगा तो ही हम चुनाव में जाएंगे, नहीं चाहेगा तो हमारा काम है, हमारा सिंपल एजेंडा है कि जो हमारे
विकास के विरोधी है, जो हमारे ओबीसी SC ST की विरोधी है, उस सरकार को हमें कैसे हटाना है, उसके लिए हमें किसी से भी हाथ मिलाना पड़े, हम मिलाने को तैयार है। अच्छा। ये हम सोच लेके चलते हैं, वो नहीं चलते। यदि सपोज करिए सर, मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा यदि ताकत बनती है और यदि हम वहां पे कहें नहीं हम तो सब नेता बनेंगे, सब चुनाव लड़ेंगे, तो हम अल्टीमेटली बिहाइंड द कर्टन फायदा तो बीजेपी को पहुंचा रहे हैं ना, क्योंकि अपोजिशन का जो वोट है वो हम काट ले जाएंगे। हम वो काम नहीं करेंगे सर, हम वो काम करेंगे कि हमें इन लोगों को सत्ता से कैसे बाहर करना है। बहुत सारी पार्टियां आपके पास एक ऑप्शन छोड़ता हूँ जी, या आप 5 टिकट ले लीजिए जी, और एजेंडा छोड़ दीजिए। संभव ही नहीं सर, 10 टिकट ले लीजिए। संभव ही नहीं सर। उस पार्टी के साथ संभव नहीं, हम दूसरे के पार्टी के साथ हम कर लेंगे, लेकिन उसके साथ संभव नहीं है। हम हाथ सर, एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, इस देश में एक गला काटने वाली पार्टी है और एक हाथ काटने वाली पार्टी है। तो हम पहले गला बचाएंगे, हाथ कटवाएंगे। हाथ काटने वाली से तो फिर हम देखेंगे कि उससे क्या करना है, लेकिन सबसे पहले हम गला काटने वाली पार्टी को यहाँ से बाहर करेंगे। तो क्या चुनाव लड़ने आपके संगठन ओबीसी महासभा चुनाव लड़ने के भी मूड में है? नहीं, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अभी इसी मूवमेंट से चुनाव सर, हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं 25-25 साल की उम्र में, 23-23 साल की उम्र में जिला पंचायत सदस्य बन गए हैं, जिनके घर में झोंपड़ी है, लेकिन ओबीसी मूवमेंट की बदौलत वो जिला पंचायत सदस्य, सरपंच, जनपद, ये सब बने हुए बैठे हुए हैं। लेकिन अब वैसे लोगों को पब्लिक चाहती है कि लोग विधानसभा में भी पहुंचे। तो ये संगठन प्रयास करेगा कि जिसके साथ भी हमारा रहेगा उसके साथ उनको हम सदन में, क्योंकि सर देखिए कि जब तक हम रोड पे कितना भी लड़ लें, हाउस में बात नहीं जाएगी तो कुछ नहीं हुआ। हम 1 महीने धरना दे लेंगे, 1 महीने बाद पुलिस आएगी, डंडा मारेगी, बंद कर देगी। तो लेकिन एक व्यक्ति जब सदन में बोलता है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, पूरा देश और प्रदेश की मीडिया उसको सुनती है, पूरा प्रदेश में इस चीज की चर्चा होती है कि आज इस विधायक ने इस विषय पे चर्चा करें। मोटा मोटी ये कह रहे हैं कि राजनीतिक समझौते होंगे, हाँ, लेकिन एजेंडा से समझौता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, राजनीतिक समझौते होंगे। एजेंडा में 19-20 हो सकता है, लेकिन एजेंडा से कोई समझौता नहीं होगा। राजनीतिक समझौते हो सकते हैं। हम सपोज करो, हमें जैसे बीजेपी से को हराने के लिए हमारी जो अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है वहां पे, हाँ, हमें लगता है कि हमें 10 की जगह 5 टिकट देगी, हमें मंजूर है। लेकिन हम 10 टिकट पाने के लिए अपना एजेंडा बेच दें, हम उनके साथ हो जाएं जिनको हम गालियां बकते हैं, वो संभव नहीं। तो वहां तो अभी, क्योंकि हमें समाज को जवाब देना है। हम एटलीस्ट जाके, हम सपोज करो उनके साथ समझौता भी कर लेंगे, तो हम चुनाव लड़ने तो जनता के बीच में जाएंगे। हम किस मुंह से उनसे बात कर पाएंगे कि जिनको आप गालियां देते तो आज उन्हीं की गोद में बैठ के आप ये बातें कर रहे हो। तो हम कभी भी एजेंडा से समझौता नहीं करेंगे। हमारा जो राजनीतिक समझौता हो सकता है। दूसरी चीज सर, हम समझौता करेंगे तो पॉलिटिकल समझौता करेंगे, फाइनेंशियल समझौता हम जिंदगी में नहीं करेंगे। ये आपसे मैं बोल के जा रहा हूँ। बहुत सारी पार्टियां ऐसी होती हैं, ये पैसे में संगठनों को खरीदने की कोशिश करती हैं। हम पैसे में नहीं बेचेंगे। तो चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा कहाँ से? समाज से लेंगे। जो समाज ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है ना, हमारे पास क्या था, एक छोटे से गाँव से आता हूँ, आज लड़ते लड़ते यहाँ तक समाज में पहुँचाया ना। तो जिस समाज ने यहाँ तक पहुँचाया वो आगे भी पहुँचाएगा, उसकी भी तो जिम्मेदारी है कुछ। हमारी जिम्मेदारी है समाज की लड़ाई लड़ना। तो समाज हमको ऑब्जर्व कर रहा है कि लोकन गुर्जर को कहाँ पहुँचाना है, उसकी जिम्मेदारी है। मैं अपना पार्ट अदा करूँ, समाज अपना पार्ट अपने आप अदा करेगा। क्या बात है। चलिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी है जी, कांग्रेस है जी, 2 मजबूत पार्टियां हैं। उसके अलावा बीएसपी भी चुनाव लड़ती है। उसके बाद एएसपी भी है, चंद्रशेखर की पार्टी भी है। बिल्कुल। तो आपके जहन में कभी तीसरा मोर्चा बनाने का भी ख्याल आता है? बिल्कुल। हमने अभी आपने शायद देखा हो, अभी पिछले 2 महीने पहले जितने भी सामाजिक संगठन थे, छोटे छोटे दल थे, गोंडवाना हो, जैस हो, और भी छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, परिवर्तनशील पार्टी है, और वो है SMS पार्टी है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी छोटी छोटी जो दल हैं मध्य प्रदेश में, सामाजिक संगठन हैं, उनको लेकर मैंने एक बैठक भी भोपाल में हम सब लोगों ने मिलके मैंने किया, सभी समाज के लोगों ने बैठ के तय किया था। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हम उसमें हमारा मुद्दा यही रहेगा कि जो वर्तमान सरकार है उसको कैसे रोकना है। हम फिर देखो, एक 50 लोगों को बैठ के तय कर लेना
लेकिन हमें वो अलग विषय है, लेकिन हमको जो अभी सरकार सत्ता में है, जो हमारे हक अधिकार छीन रही है, जो हमको दबाने का प्रयास कर रही है, जो हमको 27% रिजर्वेशन नहीं दे रही है, वो हमारे जो SC ST के मुद्दे हैं, हमें जो प्रमोशन में आरक्षण नहीं दे रही है, तो उनके खिलाफ हमें उनको हराना कैसे है, पहला विचार हमारा ये होता है। मतलब आप जो कह रहे हैं उससे जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके पास दो विकल्प हैं। जी एक तो जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस के साथ समझौता हो, जी और एक है कि जितने छोटे छोटे दल हैं उनको मिलाएं, हाँ और या तो सारे दल मिल के कांग्रेस से समझौता करें। हाँ, ये ही हम उस पर प्लान कर रहे हैं कि एक साथ अपनी ताकत के साथ आप बात करो किसी से, तब तो थोड़ा बेहतर है। बार्गेनिंग बेहतर हो जाएगा। और नहीं होगा, जैसे नहीं भी होता है तो हम 50 दल हैं, छोटे छोटे 50 संगठन हैं, हम 50 में हम 10 सीटों पे लड़ेंगे, लेकिन वहां हम जीतने की स्थिति में लड़ेंगे। ऐसा ना हो कि हम भी हार जाएं। जहाँ पे जीतने लायक वहां लड़ेंगे, नहीं तो बाकी जगह बीजेपी के खिलाफ एकदम 100%। हमारा विजन क्लियर है, ये रहेगा। चुनाव कब है? बस आ गया नवंबर में। नवंबर में है, तो अब तो चुनावी मोड में मध्य प्रदेश एकदम मध्य प्रदेश चुनावी मोड में। इसी को लेकर तो हमारी यात्रा चल रही है अभी। अब 10 दिन बाद हमारी ग्वालियर चंबल संभाग की 34 जो सीटें उस पर यात्रा शुरू होगी, और हम बड़ी ताकत के साथ इस यात्रा को पूरे मध्य प्रदेश और देश में चर्चा का विषय बनेगा, क्योंकि इस देश को राजनीति चलाने वाले लोग हमारे मध्य प्रदेश ग्वालियर चंबल संभाग से ज़्यादा आते हैं। इस देश की राजनीति में एक बड़ा हस्तक्षेप रखने वाले हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के नेता हैं। अभी विपक्ष की मीटिंग हुई है वहाँ पे बेंगलोर में, 26 दल आए थे, और एनडीए की भी उस दिन शाम में मीटिंग थी। इसमें 38 दल थे, जिसमें से 25 दल के पास कोई सांसद ही नहीं है। क्या लग रहा है 24 का इलेक्शन क्या होगा? आप लोग क्या करेंगे? लोकसभा के चुनाव में क्या स्थिति आपकी होगी और आप क्या करेंगे? सर, मैं इस बात का सहमत हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जिस तरीके से सभी दलों ने मिलकर, जितने भी दल बेंगलोर में थे, सबका अपना अपना वर्चस्व वाले दल थे, उन्होंने जिस तरीके से इंडिया बनाया है, तो मैं उस इंडिया को एक उनको एडवाइस देना चाहूँगा, उस इंडिया को संभालना कैसे। आप ठीक है, आप वर्चस्व वाले लोग हैं, अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी से आपको एक चीज़ ये जरूर सीखना है कि आपकी वो छोटे छोटे दल हैं, छोटे छोटे जो लोग हैं, उनके पास, जो यहाँ उन्होंने दिल्ली में बैठक की, उनके पास सांसद वाले लोग नहीं थे, लेकिन वो लोग थे जो फ्यूचर में सांसद बन सकते हैं, जिनका अपनी अपनी कम्युनिटी पर होल्ड है। आप उनको भी अपने साथ में बिठाइए। हो सकता है आप 4 रोटी खा रहे हो तो 3 खाइए, 1 रोटी उनको भी दीजिए। आप ठीक है, चाहे आम आदमी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे ममता जी हों, ये सब अपनी ताकत रखते हैं, लेकिन उनके यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी के विरोधी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम भी कहीं ना कहीं हमारी भागीदारी हो। जब आप उनको नहीं पूछोगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्टैंड करने के लिए किसी न किसी का सहारा लेंगे। तो आप उनको सहारा दीजिए, वो उनको सहारा दे ही ना पाए। आप समझौता करिए। क्या सिर्फ आप उन्हीं से समझौते की चाहोगे कि वही समझौता करते रहें? कभी कभी आप भी तो, यदि सच में आप इंडिया बनाना चाहते हो ना, तो आप भी समझौता करिए। आप 5 सीट की जगह आप 4 रखिए, 1 उनको दे दीजिए। अच्छा, ये बताइए, वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप मध्य प्रदेश चुनाव के बाद देश जो है चला जाएगा लोकसभा चुनाव के मोड में, उसमें आपके संगठन की और जो आप अलायंस अभी बनाएंगे छोटे छोटे संगठनों की, लोकसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी? हमारा स्पष्ट ये बात है कि हमें देश बेचने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। ओबीसी SC ST के हक मारी करने वाला व्यक्ति हमको नहीं चाहिए। व्यक्ति और दल दोनों। भाई, व्यक्ति को चेंज कर सकते हैं, लेकिन विचारधारा तो दल की होती है ना। वही बात है ना। वो दल हमें नहीं चाहिए। हमें वो दल चाहिए जो सबके साथ, सबको लेके चलने वाला हो, सबकी भावनाओं की कदर करता हो, और जो ओबीसी SC ST की हक अधिकार की बात करता हो। अब सर देखिए, एक नई राजनीति शुरू होने वाली है। जिस तरीके से पहले आपने देखा होगा कि मुस्लिम बनाम हिंदू राजनीति हुई थी, हिंदू एकदम ज़्यादा हो गए थे, लेकिन अब जो आने वाला समय की राजनीति है, वो बहुजन बनाम 15% होगी। जो 85% की राजनीति करेगा, और जो पार्टी 85% की बात करेगी, वो इस देश पे राज करेगी। क्या बात है। चलिए, लोकेंद्र गुर्जर हैं, बहुत शानदार बातचीत रही। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, कुछ समय के लिए मैं भी, जब छुट्टी होगी तो मैं भी मध्य प्रदेश चलूँगा, वहाँ से कुछ दिलचस्प कहानी आपको सुनाऊँगा। युवा एक्टिविस्ट हैं, बडिंग लीडर हैं, इनको जो है, इनका हौसला अफजाई करते रहिए और वीडियो पूरा देखिए और लोगों को
दिखाते रहिए। शुक्रिया, जय भीम। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।